बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे राहु बुर्ज असद लगन में जब तमाम घरों में मौजूद होगा तो वो अपने क्या असरात देगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जायचे को रीड करते हैं तो 3 पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कि कोई भी सयारा है या राहु केतु है, ये उन तमाम के लिए ये आता है कि वो आया कहाँ से है, वो बैठा किधर है और देख कहाँ पे रहा है। ये 3 रूल्स जो हैं वो हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं जायचे को देखने के लिए कि सयारा कहाँ से आया, कहाँ पे बैठा है और कहाँ कहाँ पे उसकी नज़र पड़ रही है। अच्छी जगह से आया है और बुरी जगह पे बैठ गया है, इसके क्या असरात होंगे। बुरी जगह से आया है और अच्छी जगह पे बैठ गया है, वो क्या असरात देगा। फिर जहाँ से आया है क्या असरात लेकर आया है और जिस घर में आकर बैठ गया वहाँ पे क्या असरात देगा। और वहाँ से बैठ के उसकी जो नज़र बन रही है, उसके जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं कि उन घरों को क्या वो अच्छी नज़र से देख रहा है, क्या बुरी नज़र से देख रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी क्या है, डिग्री वाइज उसकी ताकत क्या है, वो कितने अच्छे असरात देने के लायक है या कितने बुरे असरात देने के लायक है, वो किस सूरत में है। वो बाउंड है शर्फ में होकर के अच्छे असरात दे, वो बाउंड है हबूत में होकर बुरे असरात दे, फिर शर्फ हबूत के होकर वो फिर बाउंड है कि उसने जहाँ पे भी देखना है अच्छी नज़र से देखना है। और कुछ थ्योरीज़ के अंदर शर्फ भी किसी काम का नहीं होता। अब तो माशाल्लाह आप लोग को काफ़ी हद तक इस बारे में मालूम हो चुका है। नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 5 का मतलब है कि 5वां बुर्ज यानी असद। ये जायचा जो इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये बुर्ज असद का जायचा है। और इसमें हम देखेंगे कि राहु अगर तमाम 12 घरों में घूमेगा तो वहाँ पे क्या क्या असरात देगा। और आपको मालूम है कि राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र भी होती है। राहु अगर मौजूद हो जायचे के पहले घर में ही, अपने जहन में फिर से वो एक जो डायग्राम मैंने बताई थी गुड एंड बैड प्लैनेट्स की, वो अपने जहन में दोबारा से दोहराइए ताकि आपको याद आए कि राहु की और शम्स की 5 असद का सयारा शम्स है कि शम्स की और राहु की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अंधेरा उजाले में जाकर बैठ गया। राहु की प्लेसमेंट पहले घर में बहुत बुरी मानी जाती है बुर्ज असद लगन के अंदर, और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र डालेगा, औलाद के घर में ख़राबी देगा, 7वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख में प्रॉब्लम देगा, और 9वीं नज़र के वालिद के साथ भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा जब भी राहु का दौर चलेगा। यहाँ पे शम्स जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए लेकिन राहु ख़राब है, राहु अच्छे असरात नहीं देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर में, नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है सुमला का घर यानी अतारत का घर। अतारत की और राहु की दोस्ती है। अतारत का इस वक्त जायचे के अंदर दूसरा घर भी है और 11वां घर भी अतारत के पास है। राहु अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि यहाँ पर अतारत की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर अतारत 6ठे में चला गया, 8वें में आ गया, 12वें में आ गया, या अतारत हबूत का है 8वें के अंदर ही, या अतारत ही गरूबियत का शिकार है, तो राहु अच्छे असरात देने के काबिल नहीं है। तो साहिब जायचा का जो खाना माल है, साहिब जायचा का मतलब ये होता है कि जिसका जायचा है। साहिब मतलब वो फ़र्द जिसका जायचा है और उसका असेंडेंट लियो है, कि साहिब जायचा का खाना माल राहु तब अच्छा होगा जब अतारत भी अच्छा होगा, और यहाँ से बैठकर अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करेगा, अपने फैमिली के मामलात को कंट्रोल करेगा। 5वीं नज़र 6ठे घर पे पड़ रही है कि अपनी मदद से ही अपनी रुकावटों को भी और बीमारियों पे भी कंट्रोल पा लेगा।
सातवीं नज़र उसकी पड़ रही है 8वें घर पे, यहाँ पे भी कि अपनी विल पावर से ही अपने जितने मामलात हैं रुकावटों के उनको दूर करेगा। और 9वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में कि यहाँ पे करियर वाइज जब भी उसका दौर चलेगा, यही वो राहु जो सबसे बदतर कहलाया जाता है वही उस शख्स को कारोबार के अंदर इतना मुनाफा देगा, इतनी दौलत देगा कि शायद उसको ख़ुद भी अंदाज़ा ना हो कि मेरे पास कितनी दौलत है। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। तीसरा घर वीनस का घर, ज़ोहरा का घर। 7 का मतलब मैज़ान। ज़ोहरा की और राहु की आपस में दोस्ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आज आप लोगों को वाज़े करता चलूँ कि मेरे नज़दीक तीसरा घर भी ख़राब ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक जितनी रिसर्च की है, तीसरे घर का ताल्लुक़ हमेशा फजूल की मेहनत से है। अब राहु यहाँ पर प्लेस हो गया, वीनस भी अच्छा है, तो राहु क्या कर रहा है कि जिस घर में जाएगा उसकी चीज़ों को अपने दौर में जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं कि आपकी मेहनत की ज़रूरत क्या है। हमें तो मेहनत कम करनी, फ़ायदा ज़्यादा लेना है। तो वो खामख्वाह की मेहनत को, फजूल की मेहनत जो है जिसका ताल्लुक़ तीसरे घर से है, उसको फिर छोटे बहन भाइयों का घर है। आप ख़ुद कुछ कमा नहीं रहे, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पे पड़ गई, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे। तो तीसरे घर में ज़ोहरा का दोस्त होने के बावजूद राहु जो है तीसरे घर में बेहतर नहीं होता। कभी भी तीसरे घर को में अगर राहु हो, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई उसका राहु का नगीना लेकर ना पहन लीजिएगा कि जी इसको बेहतर करते हैं। और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र डालेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख को ख़राब करेगा कि मेहनत शादी के बाद आपकी मेहनत को भी बढ़ा देगा। बीवी बड़ी फरमाइशी होगी, हस्बैंड बड़ा डिमांडिंग होगा, आज खाना अच्छा नहीं बना, आज ये नहीं है, तो क्यों? कहीं ना कहीं राहु ख़राबी। फिर यहाँ से 7वीं नज़र वालिद के घर पे पड़ रही है कि वालिद साहब के हाथ जोड़े हैं, खुदा दा वास्ता है सानू को ज़िम्मेदारियाँ दे दो। लेकिन वालिद कह रहा नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी, आप मेहनत करो, अपना बनाओ जो बनाना है। ये ख़राबी है राहु की। फिर उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ख्वाहिशात के घर पे। ख्वाहिशात के हसूल के लिए भी मेहनत के राहु तीसरे में जब आ जाता है तो बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं देता। ज़ोहरा यहाँ पे अच्छा होगा तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़ोहरा ख़राब होगा तो तब तो जनाब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। जायचे के चौथे घर में अगर यहाँ पे राहु आकर बैठ जाता है, राहु की और ज़ोहरा ये चौथा घर मरीख का घर, 8 मतलब अकरब। राहु यहाँ पर अच्छा नहीं होता, राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। इसकी एक और वजह भी है, क्यों? क्योंकि अकरब में राहु को हबूत होता है। अब राहु बाउंड हो गया, यहाँ पर वो बाउंड हो गया है कि उसने बुरे असरात ही देने हैं। घर का सुख ख़राब करेगा, माँ के साथ नहीं बनेगी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए नाको चने चबवाएगा जब भी उसका दौर चलेगा। फिर यहाँ से उसकी 5वीं नज़र पड़ रही है, मुश्किलात पैदा करेगा। फिर यहाँ से 7वीं नज़र करियर के घर पे पड़ रही है कि करियर में आपको ख़राबियाँ, प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फिर उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर में कि बैरून मुल्क घर से दूर करने का योग भी बना रहा है। घर से दूर करेगा और बैरून मुल्क आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करते रहें, लेकिन ख़र्चे का घर भी है कि ख़र्चे पे भी उसकी नज़र पड़ रही है। जो कमाया घर वालों को भेज दिया, अपनी जेब में कुछ नहीं आ रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के राहु अगर बुर्ज असद लगन में 5वें घर में आकर बैठ जाए तो राहु की प्लेसमेंट 5वें घर में बुरी होती है। क्यों? क्योंकि बुर्ज कौस में राहु को हबूत होता है। यहाँ पे भी राहु बाउंड हो गया है कि उसने बुरे असरात ही देने हैं, उसने अच्छे असरात नहीं देने।
और यहाँ से 5वीं नज़र वालिद के साथ प्रॉब्लम, यहाँ से 7वीं नज़र बड़े बहन भाइयों ख्वाहिशात में प्रॉब्लम, यहाँ से 9वीं नज़र कि आपकी शख्सियत के अंदर आपकी शख्सियत को भी मुतनाज़ा कर देगा। औलाद 10 साल के बाद जाके कहीं पैदा होगी, औलाद में प्रॉब्लम, औलाद की प्रॉब्लम, मोहब्बत का मसला, बहुत मसले जिनका ताल्लुक़ 5वें घर से, 9वें से, 11वें से और पहले घर से है, वो ख़राबियाँ अपने दौर में यकीनन हाईलाइट करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जायचे के छठे घर में अगर राहु आकर बैठ जाता है, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नहस घर, यहाँ से 5वीं नज़र इसने डाली, करियर के घर में प्रॉब्लम डाली, 7वीं नज़र 12वें घर पे अखराजात बढ़ा देगा, फिर उसके बाद फाइनेंस के घर के ऊपर के दूसरे घर पे भी नज़र आपकी गुफ्तगू के अंदर तल्ख कलामी भी पैदा कर देगा, मायूसी पैदा करेगा, क्योंकि मायूसी के बीमारी के जब भी इसका दौर चलेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देगा हेल्थ के हवाले से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। 7वां घर यहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है, ये बुर्ज दल्व ज़ुहल का घर है। ज़ुहल की और राहु की आपस में दोस्ती है। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि राहु जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर पूरे जायचे में ज़ुहल कहीं पे ख़राब बैठ गया, ज़ुहल छठे में हुआ, 8वें में हुआ, 12वें घर में होता है, या ज़ुहल 9वें घर में चला जाता है हबूत का होके, तब भी ख़राबी पैदा करेगा। यहाँ पे बैठकर अगर ज़ुहल अच्छा है कि ज़ुहल जो है वो कहीं शर्फ में बैठा है या किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो फ़ायदा देगा जब भी उसका दौर चलेगा। यहाँ से 5वीं नज़र ख्वाहिशात के घर में, यहाँ से आपकी शख्सियत को भी बेहतर करेगा, यहाँ ख़राब नहीं करेगा, बेहतर करेगा। फिर उसके बाद उसकी 9वीं नज़र पड़ रही तीसरे घर पे, तीसरे घर के लिए भी बेहतर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहु आ गया जायचे के 8वें घर में, बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर में जाकर बैठ गया। इस घर से रिलेटेड के हर काम में रुकावट पैदा करेगा। जब भी उसका दौर चलेगा, विरासती मामलात को झगड़ा चल रहा हुआ तो झगड़े को बढ़ा देगा, नाउमीदी परेशानी को बढ़ा देगा, आप पे को रिश्वत का इल्ज़ाम भी लग सकता है। फिर इसके बाद 5वीं नज़र इसकी पड़ रही अखराजात के घर पे, अखराजात में इजाफ़ा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के दूसरे घर में, अखराजात में इजाफ़ा भी है और यहाँ फाइनेंस के ऊपर भी उसकी बुरी नज़र पड़ रही है कि दोनों तरफ से ही सत्यानाश किया हुआ उसने। और फिर इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर में कि घर के सुख को भी ख़राब कर रहा है। जब भी राहु का दौर चलेगा, दौरे अकबर, दौरे अस्कर यानी दशा अंतर दशा चलेगी तो ख़राबी पैदा करेगा। राहु आकर बैठ गया जायचे के 9वें घर में। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट भी ख़राब होती है। मरीख का घर है, मरीख की और राहु की आपस में कोई दोस्ती नहीं है। तो राहु यहाँ वालिद के लिए बुरा हो गया कि वालिद को आंखें दिखाएगा, वालिद से नहीं बनेगी। फिर 5वीं नज़र ख़राबी आप तक भी मुंतकिल कर रहा है जिसका भी जायचा है। 7वीं नज़र मेहनत खामख्वा की करवा रहा है। फिर 9वीं नज़र औलाद के हवाले से प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज़ करेगा कि बेटे का योग बनाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ बेटे से भी है तो बेटे का योग बनाएगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, देर से हो। आगे बढ़ते हैं। राहु आ गया जायचे के 10वें घर में, नंबर 2 बुर्ज सौर। यहाँ पे राहु साहब बाउंड हो गए हैं क्योंकि राहु को मिल गया शर्फ। लेकिन शर्फ भी उसी वक्त यहाँ पे राहु का काम करेगा जब तक ज़ोहरा अच्छी पोजीशन पे होगी। ज़ोहरा का अच्छा होना भी शर्त है। अगर ज़ोहरा अच्छा ना हुआ कि एक घर का मालिक ही ख़राब है और राहु ने उस घर में जाके उसकी खुसूसियात को अडॉप्ट करना है, अगर साहिब जायचा का वो घर ही ख़राब है तो वो ख़राबियाँ ही अडॉप्ट करेगा। अगर अच्छा होगा, ज़ोहरा अच्छा है, तो यही राहु ऐसे शख्स की ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा।
जब भी उसका दौर चलेगा यहाँ से 5वीं नज़र सीधा पैसा, कामयाब बिजनेसमैन, करियर में अरूज, तरक्की, 7वां घर, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, कौन सी ऐसी कोई नेमत अल्लाह की जो उसके पास ना हो। और 9वीं नज़र पड़ रही है 6ठे घर में कि किसी शख्स में जुर्रत नहीं होगी कि उसका मुकाबला कर सके, कि यही राहु यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन में आ जाता है अगर ज़ोहरा भी अच्छा हो तो। अब आ जाता है राहु ज़ायचे के 11वें घर में, जौज़ा का घर यानी अतारत, उसका हाकिम से आ रहा है। अतारत की और राहु की आपस में दोस्ती है। यहाँ पर राहु अच्छा होता है लेकिन अतारत की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। ख्वाहिशात की तकमील, कारोबार में मुनाफा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, अच्छे दोस्त, अच्छा सोशल सर्कल, अच्छे हमराज होंगे। फिर इसके बाद यहाँ से 5वीं नज़र पड़ रही है, मेहनत में भी फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र औलाद का सुख देगा। 9वीं नज़र शरीक हयात का सुख भी उसको मिलेगा। अगर अतारत ख़राब हुआ तो ये सारी की सारी चीज़ें अतारत राहु के दौर के अंदर ख़त्म हो जाएंगी, ख़राबियाँ। राहु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 12वें घर में। 12वें घर में राहु की प्लेसमेंट ख़राब होती है क्योंकि नहस घर है। जो मर्ज़ी कर लें, राहु ने यहाँ पे ख़राबियाँ ही देनी है। राहु ने कभी भी अच्छाइयाँ नहीं देनी। जब भी उसका दौर चलेगा यहाँ से इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। 5वीं नज़र उसकी पड़ रही है 1 2 3 4 5 चौथे घर पे, कि चौथे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। 7वीं नज़र बीमारियों पे अखराजात करवाएगा। 9वीं नज़र हर काम में प्रॉब्लम, डिले पैदा करेगा कि ऐसा शख्स कमाने से पहले ही उसका ख़र्चा तैयार होगा। पैसे आए नहीं और ख़र्चा पहले से ही उसने रेडी किया हुआ है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ज़ायचे के 2 घर में, असद लगन में, ज़ायचे के 7वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, सिर्फ़ 4 घरों के अंदर राहु असद लगन में अच्छे असरात देता है। जितने बाकी 8 घर हैं वो सारे के सारे ख़राब हैं, कि बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके लिए राहु असद लगन में फेवरेबल होता है। और वो भी 4 घर उस सूरत में जब उन घरों के मालिक अच्छी पोजीशन पे होंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।